बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक कतबा, जो हमारा 8वां सबक है, उसकी एक्सरसाइज से, उसकी मश्क से 5वां क्वेश्चन। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 5 है और सबक कतबा के मतन के हवाले से दर्ज झैल जुमलों की वजाहत करें। जुमले उसने दिए हैं अज़ीज़ तलबा, और उसने उसमें उन जुमलों की वजाहत जो है वो तलब की है। तो इसमें जो पहला जुमला है, सवाल उसने दिया है और फिर हमने उसकी वजाहत करनी है, वो है वो लहजा बिगाड़ बिगाड़ कर गैर जुबान में बातें करने पर तुले हुए थे। इस जुमले को हमने वाज़े करना है ताकि हमें समझ आ जाए। तो उसका जो आंसर बनेगा वो होगा दफ्तर के क्लर्क गैर जुबान में बातें करने पर इसलिए तुले हुए थे कि उन्हें अफसरों से उसी जुबान में बात करनी पड़ती थी। यानी कि उन दफ्तर में जो अफसरान हैं उनसे जब उन्होंने बात करनी होती थी तो उसी जुबान में उन्हें बात करनी होती थी, इसलिए वो लहजा बिगाड़ बिगाड़ कर गैर जुबान में जो है वो रिहर्सल कर रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे। दूसरा जो है वो यहाँ पे जुमला उसने दिया है और उसकी वजाहत तलब की है, और वो है दुनिया भर की चीज़ें और हर वजह और हर कुमाश के लोग यहाँ मिलते थे। कहाँ पे मिलते हैं, इसकी जो है वो वजाहत चाहिए। तो उसकी वजाहत जो है वो जवाब में हम इस तरह देते हैं कि जामिया मस्जिद के पास मौजूद कबाड़ियों की दुकानों पर। अजी तलाबा, कबाड़िए वो होते हैं जो बेकार चीज़ें जो है, बेकार से मतलब पुरानी चीज़ें जो जिन्हें हम बेकार समझकर जो है वो फरोख्त कर देते हैं, पुरानी चीज़ें जो है वो ख़रीदते हैं और फिर उन कबाड़ियों से लोग आगे वो चीज़ें खरीद कर अपने किसी काम में लाते हैं। जामिया मस्जिद के पास मौजूद कबाड़ियों की दुकानों पर दुनिया भर की पुरानी चीज़ें थीं और उनको ख़रीदने वाले हर किस्म के लोग मौजूद थे। कि वहाँ कबाड़ियों की दुकानों पर चीज़ें भी हर किस्म की जो है वो मौजूद थी और फिर उनको ख़रीदने वाले भी हर किस्म के लोग जो है, आप कह सकते हैं कि हर तबके से जो है वो लोग उनकी वहाँ पे जो है वो चीज़ें ख़रीदने के लिए जो है वो मौजूद थे। तीसरा जुमला जिसने दिया है, जिसकी हमने वजाहत करनी है, वो है उसने महज अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कीमत पूछी। जिसकी हम वजाहत कुछ इस तरह करेंगे कि शरीफ हुसैन को संगे मरमर के टुकड़े की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि वो कबाड़ियों की दुकानों पे जो है वो गया, उधर से गुजरा और उसने उसको संगे मरमर का टुकड़ा जो है उस पर नज़र पड़ी, उसने उसको देखा, उठाया और गौर से उसका जो है वो मुशाहिदा किया, लेकिन उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसने महज अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कीमत पूछी थी। क्वेश्चन क्या था, जुमला क्या था, उसने महज अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कीमत पूछी। शरीफ हुसैन को संगे मरमर के टुकड़े की ज़रूरत नहीं थी। उसने उठा तो लिया था, देख तो लिया था, लेकिन अब उसने वो, अब यूँ कह सकते हैं कि ऐसे ही जो है उसने उसकी कीमत भी जो है वो दरियाफ्त कर ली थी, जबकि शरीफ हुसैन को उस टुकड़े की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। चौथा जुमला है अज़ीज़ तलबा, वो बड़ा गफूर रहीम है, क्या जब उसके दिन फिर जाएं, जिनके उसके जो दिन है वो फिर जाए, दिन जो है उसके अच्छे दिन जो है वो आ जाए। उसका जो है इसकी अब हम वजाहत करेंगे तो उसकी वजाहत जो है वो कुछ इस तरह होगी कि शरीफ हुसैन सोच रहा था, यानी कि उसने उसको ख़रीद लिया, संगे मरमर के टुकड़े को उसने ख़रीद तो लिया और फिर जो है उसको ज़रूरत भी नहीं थी। तो अब उसको गौर कर रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि वो बड़ा गफूर रहीम है, क्या जब उसके दिन फिर जाएँ, यानी कि उसके अच्छे दिन आ जाएँ और वो जो है वो तरक्की करता हुआ किसी और मकाम पे पहुंच जाए और फिर उसको किसी अपने मसरब में जो है वो ला सकता है। शरीफ हुसैन सोच रहा था कि अल्लाह ताला की ज़ात रहम फरमाने वाली है, हो सकता है उसके अच्छे दिन आ जाएं। कि अगर अच्छे दिन आ जाएंगे तो फिर उसका क्या होगा, उसका मकान चेंज हो जाएगा, बड़े मकान में, बड़े घर में वो रहेगा, वहाँ पे जो है वो बड़ा गेट लगेगा और गेट के बाहर जो है वो संगे मरमर का टुकड़ा जो है उसकी तख्ती बनाकर जो है वो लगाएगा। अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको हमारा ये सबक पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।